दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुने। मंदिर में ही क्यों रो पड़ी एक बूढ़ी माँ। एक बार ट्रेन में बैठकर आ रहा था और मेरी साथ वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो ट्रेन में बैठी हुई लगातार रो रही थी। तब मैंने पूछा कि बूढ़ी माँ, क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हो। मगर बूढ़ी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्यों रो रही थी। मगर मुझसे उनका रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उनसे दोबारा कहा कि बूढ़ी माँ, आप मुझे अपना बेटा ही समझकर बता दो कि आप इतना क्यों रो रही हो। तभी उस बूढ़ी माँ ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 4 पेड़े, 200 रुपये और एक मोर का पंख रखा हुआ था। तभी मैंने बूढ़ी माँ से पूछा, मैया ये क्या है। बूढ़ी माँ ने कहा, कल मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में गई थी और मैंने मंदिर की दान पेटी में 200 रुपये डाले दर्शन के लिए। आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहाँ पंडित जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। तभी मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे 2 पेड़े दे दो। मगर पंडित जी ने मुझे 2 पेड़े देने से मना कर दिया। तभी मैंने पंडित जी से गुस्से में यह कह दिया कि पंडित जी, मैंने आपकी दान पेटी में 200 रुपये डाले हैं, इसलिए मुझे पेड़े भी 2 ही चाहिए। लेकिन पंडित जी नहीं माने। फिर मैंने गुस्से में पंडित जी को अपना एक पेड़ा भी वापस दे दिया और फिर मैं बांके बिहारी जी को कोसते हुए मंदिर के बाहर आकर बैठ गई। मैं बस मंदिर के बाहर आकर बैठी ही थी कि अचानक एक सुंदर सा बालक मेरे पास आकर बड़े प्यार से कहता है कि माँ, आप थोड़ी देर मेरा प्रसाद पकड़ लोगे, मैं ज़रा अपने जूते पहनकर आता हूँ। तो मैंने कहा, हाँ पकड़ा दो बेटा। तभी वो मुझे अपना प्रसाद पकड़ाकर अपने जूते पहनने लगा और जूते पहनकर उसने कहा कि माँ, मैं ज़रा अपने हाथ धोकर अभी आता हूँ। लेकिन वो नहीं आया। मैंने बहुत देर तक वहाँ उसका इंतज़ार किया। काफ़ी देर बाद मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें 200 रुपये, 4 पेड़े और एक मोर के पंख के साथ एक कागज़ पर यह लिखा हुआ था कि माँ, आप अपने लाल से नाराज़ मत हुआ करो, आपके लाल को बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए 2 नहीं बल्कि 4 पेड़े लेकर आया हूँ। अब मेरी माँ खुश है ना। और उसमें नीचे लिखा हुआ था, आपका प्यारा कन्हा। और जैसे ही मैंने वो चिट्ठी पूरी पढ़ ली, न जाने वो चिट्ठी कहाँ पर उड़कर चली गई और मैं वहाँ बैठे बैठे यह सोचकर रोती रही कि मैं कितनी कंजूस और कितनी लालची हूँ कि मैंने दान पेटी में डाले हुए पैसों के बदले में भी मंदिर के अंदर बैठे पंडित से एक के बदले 2 पेड़े मांग लिए। मगर फिर भी मेरी सारी गलती माफ़ करके बांके बिहारी ने मुझे अपने कितने सुंदर दर्शन दिए और अब मैं उनके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। उस बूढ़ी माँ की यह सारी बातें सुनकर ट्रेन में बैठे उस लड़के के भी आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, यह थी आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। धन्यवाद।